इसमें लिखो, जब भी कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमने देखा था कि अगर डीड साइलेंट होती है तो नया पार्टनर एडमिट हो सकता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सभी रिमेनिंग पार्टनर क्या करें, एग्री करें। अब अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी वजह से हमारी जो फर्म की असेट है और फर्म की लाइबिलिटी है, उनकी जो वैल्यूज हैं वो रीवैल्यू होती है। रीवैल्यू का मतलब उनकी रीकैलकुलेशंस होती है, दोबारा कैलकुलेट करी जाती है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो फर्म में असेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू को क्या करता है, रीवैल्यू करते हैं या फिर रिकैलकुलेट करते हैं असेट और लाइबिलिटी को ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस रीवैल्यू करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आज यही सीखेंगे, यहां तक लिख लो जरा। तो ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा है कि असेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या होती है, रीवैल्यू होती है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस, इनकम की वैल्यू नहीं लिखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगी, असेट और लाइबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीज जाएगा। एडमिशन के साथ साथ एक चैप्टर आएगा रिटायरमेंट। अगर फर्म में पार्टनर आ रहा है तो एडमिट, जा रहा है वापस तो रिटायर। तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी सेम अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स रुपीज, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स रुपीज। सपोज करो हमारी असेट की वैल्यू थी 50,000 रुपये। हमारी जो फर्नीचर था उसकी वैल्यू थी 50,000 रुपये, एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज ₹260,000 ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन से पहले फर्नीचर की वैल्यू थी सपोज करो 50,000, एडमिशन के टाइम पे वैल्यू बढ़ के रीवैल्यू होके कितनी हो गई, 60,000। तो कितने से इंक्रीज हुआ, 10,000। तो असेट अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड जाएगा बाय असेट अगर इंक्रीज हो रही है। और किस अमाउंट से जाएगा, इंक्रीज वैल्यू। किस अमाउंट से जाएगा, इंक्रीज वैल्यू से, जैसे कि 10,000। कितने से जाएगा, 10,000। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज टू की बजाय लिखा होता बाय 15,000, तो बाय का मतलब होता है ऑलरेडी चेंज दे रखा है। बाय का मतलब होता है ऑलरेडी इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है। टू में तो डिफरेंस लेते हैं, 60,000 में से क्या माइनस किया, 50,000। 60,000 में से क्या माइनस किया, 50,000। टू दे रखा है तो डिफरेंस से पता चलेगा अब कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। और अगर बाय वर्ड लिखा है तो ऑलरेडी क्या दे रखा है, चेंज। जैसे दे रखा है फर्नीचर वैल्यू इज इंक्रीज बाय 15,000, तो फिर डिफरेंस लेंगे, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 15,000। तो यहाँ पर ध्यान रखना, टू वर्ड होता है तो डिफरेंस लेते हैं, बाय होता है तो ऑलरेडी डिफरेंस दे रखा हो। अब असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड, और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड, और असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का याद कर लो, असेट बढ़ा या लाइबिलिटी घटी। जैसे क्रेडिटर की वैल्यू 50,000 से 30,000 हो रही है तो कितने से कम हुई, 20,000। तो कितना जाएगा, 20,000। या लिखा है क्रेडिटर वैल्यू डिक्रीज बाय 10,000 तो कितना जाएगा, 10,000 जाएगा। बाय का मतलब ऑलरेडी कितने से कम या ज्यादा होगा। इसका उल्टा, असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेब ओ सॉरी असेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड, या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट साइड। एक साइड का याद कर लो, उसका उल्टा हो जाएगा दूसरी साइड। अब सपोज करो पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपए का कंप्यूटर था जिसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। 1 लाख रुपए का कंप्यूटर था जिसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, कंप्यूटर मतलब फिक्स्ड असेट। अब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना भूल गए तो अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। भूल गए थे तो सही करने के लिए रिकॉर्ड कर लेंगे। तो असेट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्रेडिट साइड जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड असेट, बाय अनरिकॉर्डेड असेट। इसी तरह से कोई लाइबिलिटी थी जैसे लोन, रिकॉर्ड करना भूल गए थे
तो अब सही करने के लिए रिकॉर्ड करेंगे, तो लाइबिलिटी अब बढ़ेगी। बढ़ेगी तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड असेट या टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। नहीं, आकाश के बाद। नेक्स्ट, हम पार्टनर को सैलरी देते हैं। पार्टनर को सैलरी देते हैं, अगर वो क्वेश्चन में दे रखी है हमेशा डेबिट साइड जाएगा, टू पार्टनर्स सैलरी या रेम्यूनरेशन, टू पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन। इसके अलावा रीवैल्यू कर रहे हैं असेट की वैल्यू को और लाइबिलिटी की वैल्यू को, तो जो बंदा रीवैल्यू कर रहा है, चाहे अकाउंटेंट हो, ठीक है, जो या वैल्यूअर होगा, वो रीवैल्यू कर रहा है, उसके कुछ पैसे होंगे, तो वो जाएंगे टू कैश या बैंक। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन टू कैश या बैंक, डेबिट साइड जाएगा। समझ आया? अब एक चीज और ध्यान रखना, सपोज करो हमारे ना फर्नीचर भी बढ़ रहा है, और हमारा कंप्यूटर्स भी बढ़ रहा है, और हमारी बिल्डिंग भी बढ़ रही है। तीनों को इकट्ठा मिला के मत लिखना, अलग अलग लिखना, बाय फर्नीचर, बाय बिल्डिंग, बाय कंप्यूटर, सबको इंडिविजुअली लिखेंगे। हाँ, लेकिन लिखेंगे इंडिविजुअल वैल्यूज। समझ आया? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंक्रीज या डिक्रीज। एक और चीज, अगर सपोज करो डेटर दे रखा है, डेटर के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनता है, या डेटर्स बैड डेट हो जाते हैं, तो डेटर की वैल्यू कम होती है। तो ध्यान रखना, हमारे अगर डेटर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेटर तो इस साइड जाएगा, डेटर असेट है, इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड जाएगा, जितने से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर उस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लग रहा है, या बैड डेट हो रहे हैं, तो वो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या टू बैड डेट। अब ध्यान रखना, सपोज करो बैलेंस शीट में 1 लाख के डेटर है, माइनस बैड डेट या प्रोविजन दे रखा है 10,000 का, ये फिर आ गया कितना? 90,000। तो यहाँ पर बाय डेटर 90,000 नहीं जाएगा, मतलब नेट वैल्यू नहीं जाएगी। कौन सी वैल्यू जाएगी? ग्रॉस वैल्यू। कौन सी वैल्यू जाएगी? ग्रॉस वैल्यू। अगर सपोज करो ये 1 लाख से इंक्रीज हो रहे हैं, 1 लाख जाएगा, 10,000 क्योंकि कहाँ पे जाएगा? इस साइड जाएगा। ये समझ आया? तो यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का, कि डेटर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, डेटर की वैल्यू में से लेकिन प्रोविजन माइनस किए बिना जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि प्रोविजन की वैल्यू किस साइड जाएगी? डेबिट साइड। या बैड डेट की किस साइड जाएगी? डेबिट साइड। बैड डेट रिकवर तो, अब अगर हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट साइड, किस साइड आ रही है? डेबिट साइड, तो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी रेशियो दे रखी है। और अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट साइड, तो वो हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, फिर टोटल हो जाएगा। ये जो डेटर की बात बताई है ना मैंने, ये इतना पोर्शन, इसको अलग से लिख लेना नीचे नोट में चाहे, ठीक है, अलग से इसको नोट में लिख लेना चाहे। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन दे रखा है इलस्ट्रेशन 40, पास एंट्रीज इन द फॉर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। लेकिन जर्नल एंट्री मत करो, पहले क्या बनाओ? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्योंकि जब तक रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है पता चलेगा? नहीं पता चलेगा एडमिशन के केस में। और प्रॉफिट और लॉस की भी तो जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बनाओ रीवैल्यूएशन अब अकाउंट, चाहे तो रफ में बना सकते हो। अब मुझे ये बताओ,
अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ₹50,000 आर टू बी अकाउंटेड। हमारी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, रिकॉर्ड करना भूल गए। इसका मतलब अब रिकॉर्ड करेंगे, असेट बढ़ेगी। असेट बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में किस साइड जाती है? क्रेडिट साइड। तो बाय अनरिकॉर्डेड असेट कितने की है? 50,000 की। उसके बाद सेकंड देखो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर ऑफ 15,000 आर टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, मतलब रिकॉर्ड नहीं करी, अब रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। लाइबिलिटी बढ़ती है, किस साइड जाती है? डेबिट साइड। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। असेट बढ़ा तो क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी बढ़ी तो डेबिट साइड। कितना? 1,500। उसके बाद क्रेडिटर ऑफ 6,000 नॉट पेएबल इज टू बी रिटर्न बैक। ये ध्यान से समझना। क्रेडिटर 6,000 रुपए के हैं। क्रेडिटर कितने के हैं? 6,000 रुपए के। इज नॉट पेएबल टू बी रिटर्न बैक, मतलब उन्होंने कहा कि मेरी 6,000 की पेमेंट मत करो। क्रेडिटर ने क्या कहा कि मेरी 6,000 रुपए की पेमेंट मत करो, तभी तो क्या लिखा है? नॉट पेएबल इज टू बी रिटर्न बैक, मतलब वापस ले लो। ठीक है, नॉट पेएबल। तो क्रेडिटर्स का दे रखा है, क्रेडिटर 6,000 के, नॉट पेएबल इज टू बी रिटर्न बैक। मतलब 6,000 रुपए के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी है, वो रिटर्न बैक है। मतलब वो कह रहे हैं कि पेमेंट मत करो, क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे। क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि पेमेंट मत करो, राइट ऑफ कर दो, तो क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम होती है तो किस साइड जाती है? किस साइड जाती है? क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। तो बाय क्या लिखेंगे? क्रेडिटर या सन्ड्री क्रेडिटर। कितना? 6,000। ये समझ आया? ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 56,000। और डेबिट साइड का टोटल है 1,500। तो अब यहाँ पे निकालो, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? लॉस। प्रॉफिट आ रहा है हमारा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। पार्टनर्स का नाम नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है पार्टनर्स का नाम, तो डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, पार्टनर कैपिटल नहीं दे रखी ना, इसलिए बस टू पी एंड एल कर दो यहाँ पे। दे रखा होता तो टू पार्टनर्स कैपिटल जाता। ठीक है, 56,000 में से 1,500 जाएगा, कितना प्रॉफिट है? 54,500। टोटल आ गया 56,000। 54,500। ठीक है, अब देखो अकाउंट बना लिया। अब जर्नल तो बहुत आसान है। जर्नल एंट्री बताता हूँ कैसे बनेगी, सिंपल सा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जा रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ना यहाँ पे। सप्लायर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स। सप्लायर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर। ध्यान रखना, अगर सप्लायर दे रखा हो तो सप्लायर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहले हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या आ रहा है? टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1,500। और सप्लायर का मतलब क्या है? क्रेडिटर। तो टू क्रेडिटर भी कह सकते हैं, यही कह सकते हैं ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या टू क्रेडिटर। पहली एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। समझ आया? जो अकाउंट बना रहे हैं, अगर उसमें डेबिट साइड पोस्टिंग हो रही है तो जर्नल में वो अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। इसी तरह अनरिकॉर्डेड असेट क्रेडिट साइड है 50,000 की। अनरिकॉर्डेड असेट क्रेडिट साइड है 50,000 का। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है ना, इस तरह से। अब हमने उसे रिकॉर्ड किया, इन्वेस्टमेंट को। हमने इन्वेस्टमेंट को क्या किया? अब रिकॉर्ड किया। ठीक है ना। अब देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जा रहा है कि क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो जर्नल में रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जर्नल में ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट या अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें डेबिट साइड पोस्टिंग है तो वो जर्नल में अकाउंट डेबिट, और उसमें क्रेडिट साइड पोस्टिंग है तो जर्नल में वो अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह क्रेडिटर क्रेडिट साइड है कौन से अकाउंट का? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। और डेबिट क्या होगा? बाय क्रेडिटर। तो क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जर्नल बनाओ। पहली जर्नल फॉर्मेट अपने आप बना लेना, डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट क्रेडिट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को क्रेडिटर लिख दूं। ठीक है, 1,500 1,500। ये क्वेश्चन में पूछी थी जर्नल एंट्री। बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नाउ
रिकॉर्डेड। कर लोगे नरेशन। दूसरी, अनरिकॉर्डेड एसेट को इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 50,000 50,000, इसी तरह से कर दो, वैसे भी कर सकते हैं। बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट नाउ रिकॉर्डेड। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा अगेन। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था, 6,000 6,000। समझ आया, तो ये हमारी क्या बन गई, जर्नल एंट्री बन गई। समझ आया जर्नल कैसे हुई। जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें अगर डेबिट साइड पोस्टिंग है तो जर्नल में डेबिट, और जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें क्रेडिट साइड पोस्टिंग है तो जर्नल में क्या होगा, क्रेडिट होगा। बस इतना ध्यान रखना। अब प्रॉफिट एंड लॉस था 54,500 का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट कितना, 54,500 54,500 बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन नाउ रिकॉर्डेड। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स है, 3:2 की रेशियो है। दे एडमिटेड सारथी एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट किया सारथी को, एंड डिसाइडेड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:3:2। पहले दो पार्टनर थे 3:2, अब नया पार्टनर आ गया तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 3:3:2। एट द टू। टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सारथी, डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वर 95,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ऑल डेटर्स आर गुड। अब हमारे डेटर्स तो सारे के सारे गुड है, मतलब बैड डेट तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रोविजन हमने कितने का बनाया था, 10,000 रुपए का। प्रोविजन कितने का, 10,000 का। और डेटर हमारे कितने थे, 95,000, जिसमें 90। से बैड डेट कुछ भी नहीं हुआ, बैड डेट कुछ भी हमारा नहीं हुआ। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आता है, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लिख लेना, ये हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड और कौन सी रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में। ये न्यू पार्टनर को कभी भी नहीं दिया जाता प्रॉफिट या लॉस। भाई देखो, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन के दिन बना रहे हैं, डेट ऑफ एडमिशन के दिन बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेट ऑफ एडमिशन के दिन, क्या जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हुआ है उस दिन तक उसने कुछ काम किया है फर्म में, नहीं किया, तो उसका प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा बनता है, नहीं बनता। इसीलिए एडमिशन के केस में प्रॉफिट और लॉस किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे। लिख लो इसे फटाफट। अब जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। अभी स्टार्टिंग में अकाउंट बना के कर लो, ज्यादा क्लियर होगा। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। मुझे ये बताओ कि क्या डेटर की वैल्यू कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुई है। 95,000 के डेटर थे और सारे के सारे डेटर गुड है, मतलब आज भी डेटर की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी, क्योंकि कुछ भी बैड डेट तो नहीं हुए। लेकिन प्रोविजन बनाया हुआ है कितने का, 10,000 का। प्रोविजन बनाया हुआ है कितने का, 10,000 रुपए का। अब मुझे ये बताओ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा किस साइड जाना चाहिए, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। ध्यान से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस साइड जाना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉर्मली तो हमारी डेटर की वैल्यू कम करता है, अभी लिखना मत, डेटर की वैल्यू कम करता है इसलिए डेबिट साइड जाना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यूज हुआ है, नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो बैड डेट हुए ही नहीं है। एक्चुअल में तो बैड डेट हुए ही नहीं है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस लिए बनाते हैं, कि बैड डेट होगा तो वो पैसा वहां पे यूज हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तो सारे डेटर्स गुड है ईयर एंड पे, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो वैल्यू है ये क्या होगी, रिवर्स होगी। ये वैल्यू क्या होगी, रिवर्स होगी। तो ध्यान रखना, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हमारा प्रोविजन क्या होगा, रिवर्स होगा, डेबिट साइड मत ले जाना। क्वेश्चन को घुमा दिया, इस साइड जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का, 10,000 का। क्योंकि इस बार हमने वैल्यू बैलेंस शीट में देखो 95,000 माइनस 10,000 दिखाई होगी बैलेंस शीट में, डेटर की वैल्यू कम करके दिखाई होगी प्रोविजन की वजह से। जबकि डेटर तो बैड डेट हुए नहीं, तो वापस क्या करो, प्रोविजन को बढ़ाओ। और डेटर को वापस क्या करना है, बढ़ाना है। डेटर को वापस क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हाँ। किस साइड जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
ये तो हुआ होगा बैलेंस शीट में 95,000 के डेटर है, माइनस प्रोविजन करके दिखाया होगा। कितने के डेटर दिखाएंगे बैलेंस शीट में? 85,000। जबकि ये तो प्रोविजन यूज ही नहीं हुआ क्योंकि बैड डेट नहीं हुई। तो इसमें वापस इसे क्या करो, एड बैक, मतलब डेटर बढ़ाना है। डेटर बढ़ाते हैं तो क्रेडिट साइड, लेकिन किस नाम से जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। तो जर्नल क्या बनेगी? तीन चार लाइन छोड़ के, तीन चार लाइन छोड़ देना, उसके बाद जर्नल बनेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000। अब इसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट या लॉस भी तो होएगा। इसकी वजह से फर्म को बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रही है? डेबिट साइड। तो फर्म को क्या होगा? क्रेडिट साइड कैसे आएगी? डेबिट साइड आएगी ना। क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 है, डेबिट साइड का टोटल कितना है? जीरो है। तो टू बैलेंस सीडी जिसे हम कहते हैं किस साइड आएगा? डेटर तो ऑलरेडी गुड है, डेटर ऑलरेडी गुड है हमारे। 95,000 कहते हैं, 95,000 ही है। असेट की इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हुआ। असेट एक्चुअल में इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ प्रोविजन रिवर्स होएगा। देखो हमारे पास पहले भी 95,000 के डेटर थे, और हमारे कुछ भी बैड डेट नहीं हुए, तो आज भी कितने हैं? 95,000। सिर्फ हमने प्रोविजन को क्या किया था? बना दिया था। इस प्रोविजन को क्या किया है अब? रिवर्स किया है। इस प्रोविजन को क्या किया है? रिवर्स। अगर कुछ वैल्यू कम होती, सपोज करो एक्चुअल में बैड डेट 10,000 के हो जाते, तो डेटर कितने से कम करते? 10,000 से कम करते। समझ आया ना? डेटर को रिवर्स क्यों नहीं करें? क्योंकि जैस पहले भी डेटर क्या थे? नॉर्मल थे। हम्म। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आरती भारती, क्या उसको भी मिलेगा सारथी को? नहीं। 10,000 प्रॉफिट आ गया, रेशियो में बांट दो 3:2। 6,000 और 4,000। हाँ। तो ध्यान रखना सारे डेटर्स गुड हैं, तो डेटर में कुछ भी नहीं होगा। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरती कैपिटल टू भारती कैपिटल 10,000 6,000 4,000। टू आरती कैपिटल टू भारती कैपिटल 10,000 6,000 4,000। समझ आया? तो ध्यान रखना यहाँ पे डेटर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि सारे डेटर्स गुड है। डेटर तो जितने पहले थे अब भी क्या है? उतने ही है। सिर्फ जो प्रोविजन बना दिया था वो यूज नहीं हुआ, वो पैसा हमारा बच गया, तो उसको क्या किया है? रिवर्स किया है। नॉर्मली डेबिट साइड जाता है, रिवर्स करने के लिए किस साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।